9/2021 का अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज है 23/3/88 की। प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य सार है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलारुबा बच्चों की निशानियाँ। आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम बाप की याद के मधुर साथ स्वतः ही बजते रहते हैं, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साथ से जीतने वाले दिलाराम बाप की ऐसी बच्चों को के गुण गाते हैं तो बाप के दिल जीत स्वतः माया जीत जगत जीत है ही। जैसे कोई भी हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना, ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं वह स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप की दिल में सदा ऐसे विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे सांसों सांस अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। सदा एक ही गीत बजता है कि मेरा बाबा और मैं बाबा का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। दूसरी पॉइंट में बाप हर एक दिलरुबा बच्चों को सदा मधुर साज सुनते हैं और कि भिन्न भिन्न साज है, यह एक ही साज है। अभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने ही गीत गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। आप में आप हैं अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत का गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तक जीत बच्चे हैं उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संपर्क संबंध में, हर कर्म में एक बाप ही दिखाई देना है। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी कि यह बोल आत्मा के नहीं हैं, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान बाप के हैं। लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान बाप के बोल हैं। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम हैं। यह साधारण व्यक्ति नहीं है लेकिन फरिश्ते हैं। ऐसे अनुभव कराने वाले को कहते हैं दिल जीत जगत जीत। फिर बाबा ने तीसरी पॉइंट में कहा, वाणी से अनुभव कराना यह साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आप बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सद्गति की राह दिखाएं। यह न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है, यह अथॉरिटी के बोल हैं, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है, लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। फिर चौथी पॉइंट में बाबा ने कहा, चारों ओर अभी यह आवाज़ गूंजे कि हमारा बाबा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज़ गूंजेगा तभी स्वीट होम यानी परमधाम का गेट खुलेगा, क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का बरसा मिले और आपके वह बाप के साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया। कम से कम यह आवाज़ कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित न रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि देनी है ना। आपने सागर को हप किया, लेकिन वह एक बूंद के प्यासे हैं, उन्हों की बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े,
हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, तभी यह आवाज़ गूंजेगा। फिर बाबा ने चौथे पॉइंट में कहा, गीत गाओ कि दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाए। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाए। ये सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। ओके, रूह रिहान करो। यह गीत सुनाने के लिए टाइम न लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा ऐसे बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते हैं। यह तो 14 कला वाले की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा कहने वाले तो नहीं हो ना। राम कथा कहने वाले दुनिया में भी बहुत है। अभी सेवा बहुत रही हुई है। अभी क्या है सोचो, 550 करोड़ आत्माएं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है ना। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, चाहे देवता बने, तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे तो देव देंगे, तब तो देवता समझ पूजेंगे ना। प्रजा भी तब मानेगी ना जब प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो, राजा भी माता पिता ही है। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा? यह क्या है? यह नहीं समझो कि विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर खुल गए हैं, बहुत हो गया है, लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे हो ना, रहमदिल बनो। सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। किसी का उल्हाना नहीं रहना चाहिए कि हमको पता ही नहीं था कि भगवान आ गया है। फिर बाबा ने कहा, बाप के आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। अभी 2 शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई है। 2 बोल भी कहते हैं, उड़ते चलो और उड़ाते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। फिर बाबा ने कहा, यह तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो, लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले दे दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति सने भरे हुए साज और सुनाने वाले दिलाराम के दिलरुबाओं को सदा हर कर्म में सन सो फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप के संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत माया जीत जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात में पहली पॉइंट है, याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद के शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यहाँ शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। यह स्मृति में रख जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ। ऐसे अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य को सहज ही सफलता दिलाती है। फिर बाबा ने तीसरी पॉइंट में कहा, सदा श्रेष्ठ खजानों को भरपूर आत्मा हूँ। श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हो, ऐसे अनुभव करते हो। जब अखूट खजानों से भरपूर होगा तो उसको रूहानी नशा होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ। इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। फिर बाबा ने चौथे पॉइंट में कहा, बुद्धि का सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है ना कि बाप करावन हार है, हम निमित्त है। निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार
करण करावनहार बाप है। जब मैं करता हूँ यह स्मृति रहती है तो भारी हो जाते हैं, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते हैं। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो करण करावनहार करा रहा है, इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। फिर 5वां पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप की छत्र छाया में रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यही अनुभूति होती है ना, जो अभी छत्र छाया में रहते हैं वही छत्रधारी बनते हैं। तो छत्रधारी छत्र छाया में रहने वाले भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी खुशी में रहती, यह खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही हमारा सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता है। बाप की छत्र छाया के अंदर यह चित्र सदा सामने रखो। छठा, सदा अपनी रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह पहले हल कर ली है, पहलियाँ हल करना आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण फिर देवता। तो हम सो हम फिर पहले सदा बुद्धि में रहती है। जो पहले हल करते हैं उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना, जो अभी मिली है वह भविष्य में भी मिलेगी। प्राइज में क्या मिलता है? स्वयं बाप मिला और बाप के बन गए भविष्य की राजाई। आगे यह प्राप्ति कितना ऊंच है। तो सदा प्राइज लेने वाले श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसी नशे में खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। 7वां, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसे अनुभव होता है ना, दृढ़ संकल्प से विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। और कोई कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती है। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता है, लेकिन यह सूक्ष्म जिससे कि आत्मा शक्ति भरती है आत्मा में, वह स्वतः ही उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाले और सर्व की दुआएं लेने वाले श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति से आगे बढ़ते रहते हैं। फिर बाबा ने वरदान में कहा, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण, रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, तो वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेगी, उनको दूर रहते भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।